बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14 हम करने लगे हैं। साइन 4x माइनस साइन 2x, साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 3x। ये दो साइंस के दरमियान में माइनस आ गया है। हमें पता है फार्मूला है साइन पी माइनस साइन क्यू। ये फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। दो साइंस के दरमियान में अगर माइनस हो तो cos पहले आता है, साइन बाद में आता है। दो साइंस के दरमियान अगर प्लस हो तो फिर साइन पहले आ जाता है, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और cos p माइनस क्यू बाई 2। तो यहाँ पे cos पहले आएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हम फार्मूला लगाने लगे हैं। ये p है, ये q है। तो 2 cos 4x प्लस 2x ओवर 2, ये cos p प्लस क्यू बाई 2, साइन 4x माइनस 2x ओवर 2 इज इक्वल टू cos 3x। तो ये बन जाएगा 2 cos 6x ओवर 2 साइन 2x ओवर 2 इज इक्वल टू cos 3x। ये 2 3 जा 2 1 जा 2, तो 2 cos 3x साइन x इज इक्वल टू cos 3x। इसको आप इधर ले आए ताकि ये कॉमन निकल सके। 2 cos 3x साइन x माइनस cos 3x इक्वल टू 0। यहां से कॉमन, ये वाला कॉमन हो जाएगा। cos 3x कॉमन, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये भी 0, ये भी 0, तो cos 3x ये भी 0 और 2 sin x माइनस 1 ये भी 0। तो यहाँ से 2 sin x 1 को उधर ले जाए, 1 2 को भी उधर ले जाए, sin x 1 बाई 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 बाई 2। तो ये x की क्या वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। ये आपका रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है, क्योंकि साइन 30 डिग्री की साइन इनवर्स 1 बाई 2 एक्चुअली 30 डिग्री होता है, या साइन 30 डिग्री की पावर होती है, वैल्यू होती है 1 बाई 2। तो ये 30 बनता है पाई बाई 6। तो यहाँ पे एंगल पाई बाई 6 है रेफरेंस एंगल। यहाँ पे ये हो गया 3x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। हाँ जी, 3x इज इक्वल टू ये होता है पाई बाई 2 90, या फिर 3 पाई बाई 2 भी होता है। ये दो एंगल निकलते हैं। तो यहां से जब दो एंगल निकल आएंगे आपके,
ये क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी ये चूंकि उसके लाइन के ऊपर आते हैं तो लिहाजा यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लें तो ये बन जाएगा 3 उधर जाके इसको भी इसके साथ भी डिवाइड होगा, यानी π/6 बन जाएगा। ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक x की वैल्यू तो ये बन जाएगी 2 3 6 हो जाएगा। दूसरी एक और निकलेगी x इज इक्वल, जब इधर जाके होगा तो ये π/2 बन जाएगा, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड होके 3 से कट जाएगा। तो ये π/2 और π/6 यहाँ से दो एंगल निकल आएंगे, यानी असल में यहाँ पे है ये एंगल 90 है, तो 90 का मतलब है इसके ऊपर है, इसके ऊपर का मतलब है कि ये 3π/2 भी और π/2, तो यहाँ से x की फिर वैल्यू 3x एक्चुअली थीटा 3x है यहाँ पे, तो ये आ गया। अब ये चूंकि क्वाड्रेंट में है तो इसकी हमें फर्दर वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। कैसे? ये देखें, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये देखें ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव देयरफॉर इट लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो वही रहेगा x इज इक्वल टू π/6, जब सेकंड में जाएगा तो पाई से पीछे है तो इसका मतलब है पाई से माइनस हो जाएगा जो रेफरेंस एंगल है। x इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद 5π/6, तो ये दो एंगल और दो आपके ये आ गए। अब इनको अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है कि ये सही निकले हैं कि नहीं, तो आप गिवन इक्वेशन में बारी बारी इनको रखते जाएं तो वो वैल्यूज इक्वल आएंगी, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आएगी। इनको भी दोनों को रखें, इनको भी दोनों को रखें, तो आखिर पे वेरिफिकेशन करने के बाद आंसर लिखना चाहिए, लेकिन वैसे भी वेरीफाई करते हैं, अगर आप रखेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे ये कॉस की वैल्यू निकली थी और वो साइन की, ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पे पीरियड ऑफ cos 3x या पीरियड ऑफ cos x लिखेंगे। पीरियड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2π या इज 2π ऐसे लिख लें। देयरफॉर 3x, क्योंकि यहाँ से वैल्यू थीटा 3x निकला, तो 3x इज इक्वल टू 2π, 3 उधर जाके बटा हो जाएगा 2/3π, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू ये निकली है, सॉरी ये पीरियड ये निकला है, पीरियड ये निकला है। तो अब सॉल्यूशन सेट जो है ये वाला किस में ऐड होगा? π/6 में, π/6 में ऐड कर देंगे 2nπ/3 यूनियन, इसमें भी π/2 में 2nπ/3 ये, और यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे साइन x है, तो पीरियड ऑफ साइन x इज 2π, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका पीरियड चूंकि 2π है तो ये इन दोनों एंगल्स में, किसमें, इसमें और इसमें 2nπ ऐड हो जाएगा। π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ। तो इस तरह ये जब एंगल 2x या 3x इस तरह आता है तो फिर वहां पे थोड़ा सा, वहां पे पीरियड इस तरह निकालते हैं। मतलब 3x आया है, cos 3x की वैल्यू थी ना, तो वैसे तो cos
एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो 3x का पीरियड फिर कैसे होगा, 3x इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 2 पाई ओवर 3। तो ऐड जब करेंगे तो n इसके साथ जनरलाइज करने के लिए, तो यहाँ पे साथ लिख देंगे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z। तो फिर आप ये वाला इन दोनों एंगल में ऐड कर देंगे n के साथ जनरलाइज करने के लिए। और इधर चूंकि साइन x की वो साइन x की यानी x का x थीटा यहाँ पे x है, तो यहाँ पे पीरियड फिर 2 पाई होगा, तो इसका मतलब 2n पाई इनमें ऐड होगा, जबकि इधर 2n पाई ओवर 3 ऐड होगा ये पहले वाले। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, साइन x प्लस cos 3x इज इक्वल टू sin x प्लस cos 3x इज इक्वल टू cos 5x। तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें आप देखें ये sin x है, ये cos 3x है, लेकिन इधर cos 5x है। इसका मतलब इसको उठा के इधर ले जाएं तो cos p माइनस cos q वाला फार्मूला आपके पास बन जाएगा। तो ये रह गया sin x इज इक्वल टू cos 5x माइनस cos 3x, ये उधर जाके माइनस हो गया। अब cos p माइनस cos q ये वाला फार्मूला लग जाएगा, वो क्या होता है cos p माइनस cos q, ये एक्चुअली होता है फार्मूला किसके इक्वल, माइनस के 2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2, ये फार्मूला लगेगा आपका। यानी cos p माइनस cos q ये होता है माइनस के 2 sin p प्लस q sin p माइनस q बाई 2। तो ये फार्मूला इस पे लगाने लगे हैं जी, ये p है ये q है। तो sin x इज इक्वल टू माइनस 2 sin 5x प्लस 3x ओवर 2 sin 5x माइनस 3x ओवर 2, ये बन जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस 2 sin 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 ओवर 2 यानी 4x काट के sin 2x ओवर 2 2 से कट जाएगा x। अब इसको उठा के इधर ले आए ताकि sin x यानी ये वाला कॉमन हम बना सकें। तो इसको आप इधर ले आए, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा sin x प्लस 2 sin 4x sin x इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये कॉमन लेंगे, sin x is equal to 1 plus 2 sin 4 sin x कॉमन है, अंदर आ जाएगा इक्वल टू 0। नो हाँ 1 प्लस 2 sin 4x, इसका मतलब है ये भी इक्वल टू 0 ये भी इक्वल टू 0। इसका मतलब दो केस बन गए, sin x इक्वल टू 0 और दूसरा केस बना 1 प्लस 2 sin 4x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू sin इनवर्स 0, ये या तो 0 पे होता है या फिर पाई पे होता है। तो ये दो एंगल तो आ गए, लेकिन ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसके ऊपर 0 इधर पाई इधर, इसलिए इसमें क्वाड्रेंट नहीं है, क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत हमें नहीं है। हाँ यहाँ से लिखते हैं
1 को उधर ले जाए, 2 साइन 4x इज इक्वल टू -1, इधर +1 है उधर यहाँ -1, 2 उधर ले जाए, साइन 4x इज इक्वल टू -1/2। तो 4x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ये आ गया। 4x इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू है, यानी साइन इनवर्स 1/2 30 होता है। तो इसका मतलब है कि ये π/6 है, ये π/6 है, ठीक है जी, ये वाला। अब यानी 30 की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक तो क्वाड्रेंट देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। आप ये नेगेटिव की वैल्यू नहीं लेनी है आपने, नेगेटिव तो आपको क्वाड्रेंट बताएगा कि क्वाड्रेंट किस में जाता है, इस क्वाड्रेंट में ये एंगल जाता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम यूं करेंगे, अभी ये वैल्यू एक्चुअली तो नेगेटिव है, साइन की एक्चुअली तो वैल्यू नेगेटिव है। सिंस वैल्यू ऑफ साइन एक्स लिख लें या साइन 4x लिख लें, इज नेगेटिव, therefore it lies in कौन से क्वाड्रेंट में जी, नेगेटिव किधर किधर होती है, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट में तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव है, लेकिन आपने एंगल, रेफरेंस एंगल जो लेना है वो आपने पॉजिटिव ही लेना है। हाँ जी, थर्ड में ये बनता है 4x इज इक्वल टू, थीटा यहाँ पे 4x है, 4x इज इक्वल टू बन जाएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल π/6। तो ये 4x इज इक्वल टू 7π/6 बनता है एलसीएम लेने से, एलसीएम लेने के बाद ऐड करने से। यहां से फिर x की अब वैल्यू निकालें x की, तो ये 7π/24 ये बन गया। और फोर्थ में 4x इज इक्वल टू 2π माइनस हो जाएगा रेफरेंस एंगल, तो ये हो गया 11π/6, ये 4x, x की यहां से वैल्यू क्या बनेगी 11π/24। ये दो एंगल आपके आगे। अब हमने पीरियड देखना है दोनों का, यहां पे साइन एक्स का, वहां पे यानी पीरियड वैसे तो साइन एक्स का होता है 2π, ठीक है, उधर भी 2π इधर भी, लेकिन उधर एंगल जो है वो 4x है, तो जिसकी वजह से उसमें जो हमने ऐड करना है वो कुछ और होगा और इधर कुछ और होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पीरियड क्या है, साइन का 2π है, तो एंगल चूंकि 4x है तो 4x इज इक्वल टू 2π करेंगे, तो ये कट गया, 2x आ गया, पाई, तो यहाँ पे x क्या आ गया π/2, ये। तो इसका मतलब है अब ऐड इसमें क्या आपने करना है, इसमें जनरलाइज ऐड, इस एंगल में भी ये ऐड करना है, इस एंगल में भी ये ऐड करना है, लेकिन जनरलाइज करने के लिए nπ/2 करना है। हाँ, यहां पे भी चूंकि इसका पीरियड साइन एक्स का पीरियड यहां पे भी 2π है, तो 0 में nπ 2π, 0 में 2nπ ऐड करना है, जनरलाइज वैसे तो 2π ऐड करना है। तो इसका मतलब है यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 0 + 2nπ,
पीरियड यहाँ पे भी 2 पाई है, क्योंकि साइन एक्स का उधर भी 2 पाई है, इधर भी, लेकिन उधर एंगल 4x है, तो यहाँ पे 2n पाई ऐड करेंगे, जीरो में करेंगे तो वो सिर्फ इतना ही होगा, जीरो में तो वही आ जाएगा ना। एक दूसरा एंगल क्या बनेगा, दूसरा बनेगा पाई में 2n पाई ऐड करेंगे, दोनों एंगल में 2n पाई ऐड करेंगे, इधर ये सॉल्यूशन सेट बनता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल आएगा जी, एक तो आएगा 7 पाई बाई 24 प्लस n पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई, एक तो ये आएगा, दूसरा इसमें भी n पाई बाई 2, यानी जनरल, वैसे तो पाई बाई 2 ऐड करना है, लेकिन जनरलाइज करने के लिए n पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 11 पाई ओवर 24 प्लस n पाई बाई 2। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। और अगर आप इसको यूनियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा 2n पाई, एक, दूसरा पाई प्लस 2n पाई, फिर दो ये हो गए। अब ये जो दो हैं ये वाले, ये भी दोनों ऐड करेंगे यूनियन करके, 7 पाई बाई 24 प्लस n पाई बाई 2, एक, और आखिरी क्या होगा 11 पाई ओवर 24 प्लस n पाई बाई 2, जबकि कॉमा n बिलोंग टू z, कोई पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, चले 16, क्वेश्चन नंबर 16 है जी, साइन 3x प्लस साइन 2x, साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो ये देखें, इसकी हमने पेयरिंग करनी है, ये तीन साइन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो 2 वाला है, ठीक है जी, हमारे पास फार्मूला जो है वो 2 वाला है। तो अगर हम 3x और साइन x को ऐड करें तो वो 4x है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो साइन 2x आ जाएगा। इसका मतलब है 3 प्लस 1 ओवर 2 जब होगा तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम पेयरिंग करते हैं, इसका मतलब इसको और इसको, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन पे फार्मूला लगा लेते हैं, साइन 3x प्लस साइन x प्लस साइन x, ठीक है, प्लस साइन 2x, ये 2x है ना जी, 2x इक्वल टू 0। इस पे फार्मूला लगाएं, दो साइन के दरमियान में प्लस आए तो 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2 बनता है फार्मूला, यानी ये फार्मूला है साइन p प्लस साइन q, ये बनता है 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2
आगे आएगा cos p माइनस क्यू बाई 2। तो ये फार्मूला लगाने लगे हैं। 2 साइन 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो ये असल में 2 हम ये बनाना चाह रहे हैं ना, ये इस तरह बनेगा 3 और 1 वाला फार्मूला लगा के। तो ये बन जाएगा 2 साइन 3x प्लस x 4x ओवर 2 यानी 2x cos 3x माइनस x 2x ओवर 2 तो x आ जाएगा प्लस साइन 2x इक्वल टू 0। यहां से ये कॉमन बनता है, इसलिए हमने ये पेयरिंग की थी कॉमन बनाने के लिए। तो साइन 2x इंटू 2 कॉस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है साइन 2x भी 0 और 2 कॉस x प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कॉस की, -1 ये उधर जाके cos x इज इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू cos इनवर्स -1/2। अब देखना है कि cos की किस वैल्यू पे ये 1/2 आता है। नेगेटिव साइन के बगैर चेक करना है। नेगेटिव साइन से हमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन जो होता है वो हमें क्वाड्रेंट में ले जाएगा। तो यहाँ से ये एक्चुअली cos 60 साइन 60 तो 300√2 ये इसका मतलब cos 60 की वैल्यू है। तो cos 60 होता है π/3। ये आपका रेफरेंस एंगल है। ठीक है जी। अब ये cos की नेगेटिव वैल्यू तो एक्चुअली नेगेटिव थी, लेकिन हमने तो पॉजिटिव वैल्यू का एंगल लेना होता है। अब चूंकि ये सिंस वैल्यू ऑफ cos x is negative, therefore it lies in, किसमें जाएगा? नेगेटिव किधर किधर होता है? सेकंड में और थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है cos। तो इसका मतलब है सेकंड में जब लेंगे तो पाई से ये एंगल माइनस हो जाएगा, क्योंकि पाई से पीछे है। तो x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो ये बन जाएगा 2π/3। एक एंगल तो ये आ गया। दूसरा 3 में है तो पाई में ऐड हो जाएगा, क्योंकि पाई को क्रॉस कर गया। पाई प्लस π/3। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 4π/3। x आ गया 4π/3। एक ये है, एक ये है। अब चूंकि पीरियड जो है, cos का पीरियड क्या होता है? 2π। टेन और कोटेन का पाई होता है, बाकी सब का 2π है। पीरियड ऑफ cos x इज 2π, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2π ऐड होगा इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो वो जनरलाइज करने के लिए n साथ आ जाएगा। 2π/3 एक प्लस 2π 2nπ एक ये बन जाएगा, इसके साथ जब ऐड होगा 2nπ। और ये जो है दूसरा, एंड x इज इक्वल टू 4π/3 प्लस 2nπ। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट ये है। अच्छा, इन चारों एंगल को, दो तो ये निकले हैं तो इधर से भी दो निकलेंगे। इन चारों को वेरीफाई भी कर लेना चाहिए कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आती है कि नहीं। तो अगर वेरीफाई करे तो वो आंसर में शामिल होगा, जो वेरीफाई नहीं करेगा वो आंसर में शामिल नहीं होगा। चलें, यहां से 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। इसका मतलब है 2x 0 पे और पाई पे, ये दो एंगल है। इसका मतलब है ये। अब पीरियड ऑफ
साइन टू एक्स ऐसे लिख लें बेशक, या साइन एक्स इज 2 पाई, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू पाई। अब ये वाला इन दोनों एंगल में ऐड होगा, लेकिन यहाँ से x निकाल लें पहले। x यहाँ से क्या निकलेगा, ये जो एंगल है ये तो पीरियड है ना, तो एंगल होगा x इज इक्वल टू 0/2 यानी 0, और दूसरा क्या निकलेगा x इज इक्वल टू पाई/2। इसका मतलब है इन दो एंगल में n पाई ऐड होगा, इन में 2n पाई ऐड होगा, और यहाँ पे चूंकि पीरियड पाई बन गया है क्योंकि वो 2 से कट गया है, तो इसका मतलब है ये 0 में n पाई और पाई/2 में n पाई। तो आपका जो आंसर है वो इस तरह हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 में n पाई ऐड करें तो वो n पाई ही आएगा, यूनियन दूसरा क्या है पाई/2 में n पाई ऐड होगा, और तीसरा इधर हमने पहले ऐड किया हुआ है 2 पाई/3 प्लस 2n पाई, ये और आखिरी वाली यूनियन ये होगी 4 पाई/3 प्लस 2n पाई। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। यूनियन के साथ अगर लिखना है, वरना इतना भी ठीक है, 2 ये और 2 ये, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन पीरियड ऐड करें तो फिर वो बनता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सॉल्व हो चुका है।